हाय फ्रेंड्स, सावन का महीना नाम सुनते ही दिल में एक अलग सी उमंग जाग जाती है। एक हरियाली का अनुभव होता है, राइट। और सावन का महीना भोले बाबा, शंकर जी, पार्वती माँ, इनका महीना। सोमवार, 4 सोमवार, 4 अद्भुत सोमवार, और ऐसे सोमवार जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा हमें पावर्स मिलती हैं, हमारी विशेस पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन सोमवार का इस सावन में हम किस तरह से यूज़ करेंगे, क्या कर सकते हैं। हमें पता है कि सावन के सोमवार में शंकर जी पे जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाने के बाद अपनी विशेस बोलते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, मन में जो कुछ भी है इच्छा, वो जब हम महादेव से, भोले बाबा से बोलते हैं, विनती करते हैं, तो वो पूरी होती है, बहुत अच्छे से पूरी होती है। अब यहाँ पे क्योंकि भोले बाबा और पार्वती माँ, इनकी जोड़ी तो ब्रह्मांड की सबसे अच्छी जोड़ी है, यूनिवर्स की सबसे बेस्ट जोड़ियों में माना जाता है, तो इन्हीं से हम अपने अपने विवाह के बंधन के लिए विवाह रूपी विनती हम सोमवार के महीने में मांगेंगे। ये जो मैं बताने जा रही हूँ, ये लड़के लड़कियाँ मतलब बॉयज़ गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। बाकी लोगों की अगर शादी से रिलेटेड अलग कुछ विशेस हैं, कुछ अलग मनोकामनाएं हैं, तो वो लोग भी अपनी अपनी मनोकामनाओं को इस विधि के अनुसार कर सकते हैं। बेलपत्र का बहुत बड़ा महात्म्य है हमारे हिंदू धर्म में। बेलपत्र में हमें पता है 3 पत्तियां होती हैं, ठीक है, लेकिन बेलपत्र 4, 5, 6, 7 पत्तियों वाला भी होता है। जिन लोगों को 4 पत्तियां, 5 पत्तियां या 6 पत्तियों का या 7 पत्तियों का दुर्लभ बेलपत्र मिलता है, अवेलेबल होता है, कहीं पे उन्हें किसी पेड़ से मिल जाए तो बहुत 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 बड़ा आप भाग्यशाली माना जाता है। उस इंसान को बहुत बहुत भाग्यवान मानेंगे आप अपने आप को, क्योंकि ये दुर्लभ होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। 3 पत्तों का बेलपत्र, आप 3 पत्तों का बेलपत्र लेकर के वो आप शंकर जी पे अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 4 पत्तों का, 5 पत्तों का, मतलब 3 से ज़्यादा पत्तों का बेलपत्र मिले तो वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है, मिराक्युलस होता है। ठीक है। बेलपत्र अगर आज के डेट में, वैसे तो पेड़ होते हैं कई जगह पे, लेकिन कहीं पे पेड़ अवेलेबल नहीं है, तो मंदिर के बाहर बेलपत्र मिलते हैं सोमवार को चढ़ाने के लिए, वहाँ से आप बेलपत्र लेके चढ़ा सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को चढ़ाते वक्त हमेशा ध्यान रखें, पत्ते कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। और उनके ऊपर चढ़ाते वक्त आप राम कुमकुम से या चंदन से लिख करके, या फिर ओम कुमकुम से या चंदन से लिख करके उसे आप चढ़ाएंगे। ठीक है। अब कितना चढ़ाएंगे, तो 108 बेलपत्र चढ़ाना बहुत अच्छा और बहुत फलदायी होता है। आप जब 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं प्रार्थना करके, अपनी जो भी है प्रार्थना बोल करके, विनती बोल करके, तो उसका महात्म्य बहुत ज़्यादा है, उसकी उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन अगर उतने बेलपत्र आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम 11, 21 इस तरह से आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश बेलपत्र भी नहीं मिल पा रहे हैं तो जो बेलपत्र पहले से चढ़े हुए होते हैं उनको धो करके चढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पंडितों के हिसाब से या हमारे पुराणों के हिसाब से बेलपत्र हमें किस तरह से चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का जो बहुत नरम या मुलायम वाला जो भाग होता है, चिकना जो भाग होता है पत्ते का, उस तरफ आप राम लिखेंगे और चिकने पत्ते को शिवलिंग के ऊपर रखते हुए आप चढ़ाएंगे। शिवलिंग पे जब आप बेलपत्रों को चढ़ाएंगे तो उस टाइम पे आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए चढ़ाएंगे। जब आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 108 बेलपत्र चढ़ा देते हैं शिवलिंग पे, उसके बाद आप शिव जी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि हे शंकर भगवान, अभी मैं उन लोगों के लिए ये विनती बता रही हूँ जो लोग अपनी अपनी शादियाँ मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, वो मांगेंगे कि हे शंकर भगवान, हमारा जीवन साथी या जिसे मैंने अपना हमसफ़र चुना है वो ये इंसान है, नाम उनका लेके
कि ये इंसान है, इनसे मेरी शादी हो जाए, सारी मुश्किलें अड़चनें दूर हो जाएं, ठीक है, राज़ी खुशी खुशी से माता पिता के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से हमारी शादी एक दूसरे से हो जाए, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरी विनती है। कृपया मेरी विनती स्वीकारें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे कृतज्ञ करें। इस तरह से बोलते हुए आप लोग अपनी अपनी प्रार्थना शंकर जी के आगे करेंगे, ठीक है। और गौरी माँ का आशीर्वाद ज़रूर लेंगे, गौरा जी का आशीर्वाद ज़रूर लेंगे, ठीक है। ये हो गया कि किस तरह से आप बेलपत्र अर्पण करेंगे। अब अगर किसी को 4 पत्तों का, 5 या 6 या 7 पत्तों का, इनमें से किसी भी मतलब 3 से ज़्यादा पत्तों का बेलपत्र मिलता है तो उस पर भी सेम चीज़ें लिख के आप अर्पण करेंगे। 3 से ज़्यादा बेलपत्र अर्पण करने पे कई हज़ार गुना उसका हमें बेनिफिट मिलता है, मैं बोलूँगी उससे हमें फल मिलता है। ये हमारे पुराणों में है, ये हमारे पंडितों द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कम से कम 3 पत्तों का बेलपत्र आप सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन, सावन इस महीने की 25 तारीख से शायद शुरू होने वाला है, ठीक है, आप वो देख लीजिएगा कैलेंडर्स में। और 4 सोमवार हर महीने के होते हैं, सावन के भी 4 सोमवार हैं, ठीक है। 4 सोमवार में से किसी भी सोमवार को आप जाकर के बेलपत्र चढ़ाइए, अपनी अपनी विनती कीजिए, अपनी अपनी प्रार्थना कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, उसकी टेक्निक्स हैं ही, लेकिन साथ में अगर हम अपने भगवान से, अपने जो सुप्रीम पावर्स हैं उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी विशेष के लिए, तो वो भी मिराक्युलस है। और हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं, उनसे जो भी विनती दिल से की जाए, सच्चे दिल से की जाए, विनती में सच्चाई होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, तो वो ज़रूर स्वीकार होती है। अब जब आपने अपनी प्रार्थना कर दी, अपने बेलपत्र चढ़ा दिए, वहाँ पे ओम नमः शिवाय बोल दिया, बेलपत्र चढ़ाने के बाद आप जलाभिषेक करेंगे, मतलब 1 लोटा जल का भर के उनके ऊपर चढ़ाएंगे, जो हमारा तरीका होता है जब हम शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो भी विधि है, जिस भी विधि से आप पूजा करते हैं वैसे ही आप कीजिए, ठीक है। ये करने के बाद, मंदिर से बाहर निकलने के बाद, फिर दोबारा वो थॉट क्रिएट नहीं करनी है कि मैंने सब कुछ तो कर दिया, अब कब होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कोई डाउट नहीं रखनी है, कोई डेस्परेशन नहीं रखना है। आपने अपनी अर्जी लगा दी है, बस जिनके यहाँ लगाई है वो तो ब्रह्मांड रचयिता हैं, ठीक है, वो तो यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, तो बस उनके पास जब जा चुकी है तो मैनिफेस्ट तो होनी ही है। बस उसी पॉजिटिविटी के साथ मंदिर से निकलिए, उसी थॉट के साथ निकलिए कि बस अब तो 100% मेरी विश पूरी हो गई है, हो चुकी है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन, मंदिर से बाहर निकलते लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाइए, पॉजिटिव हो जाइए, अपनी अपनी विशेस के लिए खुश हो जाइए कि हाँ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, राइट। मंदिर के अंदर तक हम विनती में थे, प्रार्थना में थे, क्योंकि हम उनके सामने खड़े हैं, हाथ फैला करके, उनके ही बच्चे हैं, उनसे सब कुछ मांग सकते हैं, तो अपने दिल की अर्जी हमने वहाँ रख दी है। अब उसके बाद बस हम वापस से अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, पॉजिटिविटी के साथ। सो इस सावन प्लीज़ आप लोग बेलपत्र चढ़ाइए, अपनी अपनी विनती शंकर जी से कीजिए, किसी भी एक सोमवार को कीजिए। कोरोना है तो प्लीज़ भीड़ में मत जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि जब थोड़ा भीड़ कम हो तब आप जाके पूजा कर पाएँ, ठीक है। पूजा अर्चना तो हम कर ही रहे हैं, करना ही है, मंदिर भी जा ही रहे हैं, वहाँ पे कीजिए। इस तरह से आप लोग चढ़ाइए, और बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, मंदिर के बाहर हर जगह मिलते हैं बेलपत्र, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कैसे मिलेगा। इसको कीजिए और ये आप लोगों को हेल्प करे आगे लाइफ में, अपनी अपनी विशेस मैनिफेस्ट करने में। शादी के लिए हाँ था कि आप जितने बेलपत्र चढ़ाएंगे इस तरह से विनती करेंगे। बाकी जिन लोगों की कुछ और विनतियाँ हैं, कुछ और विशेस हैं, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ शादी के लिए ही सोमवार हैं, बाकी सब विशेस के लिए हैं। हर विश, हर मनोकामना सच्चे दिल से मांगी हुई, प्योरिटी से की हुई ज़रूर कबूल होती है। तो बस अपनी अपने विशेस के साथ जाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, जल चढ़ाइए और अपनी विनतियाँ कीजिए, अपनी प्रार्थनाएँ कीजिए, और बस शंकर जी पे छोड़ दीजिए। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, सेल्फ लव हमेशा करते रहिए। जो इंसान खुद से प्यार करते हैं, खुद को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा।
So that's all guys. Thank you so much. God bless you all. Om Namah Shivaya.